दूर के जंगल में कालू कावा अपनी पत्नी टुनटुनी और सुनहरी बेटी के साथ रहता था। कालू कावा पक्षियों के कपड़े सिल कर अपनी रोजी रोटी चलाता था। कालू कावा उस जंगल में सबसे गरीब पक्षी था। हाँ, देखो ना कितनी रात हो गई है, अब तो सो जाओ। आगे देखने से पहले आपको एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो आपको दर्द होने लगता है, पर वो बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम करता है। तो अपने पापा के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ दोस्तों, ये वाला इमोजी भी भेज देना। बॉस बेटी 2 लहंगे और बना लूं क्योंकि कल ग्राहक को देने हैं। लो जी, ये वाला लहंगा मैंने काट दिया है, अब आप सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही कड़ी मेहनत करते थे ताकि उनकी बेटी की अच्छी परवरिश हो सके। ऐसे ही समय बीता और सुनहरी चिड़िया बड़ी हो गई। हर रोज की तरह कालू कौवा अपने घर जा रहा था तो रास्ते में 2 पक्षी उसके बारे में बातें करने लगे। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब बेटी का बाप। और एक बेटी की जगह अगर उसने बेटे को जन्म दिया होता तो कम से कम वो नौकरी करके घर बार तो देख लेता। लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, एक तो गरीब, ऊपर से चिड़िया का बाप। और भाई पता नहीं ये अपनी बेटी को दहेज भी कैसे दे पाएगा। शायद इसी वजह से इसकी बेटी घर में बैठी है, कोई रिश्ता नहीं आ रहा। मुझे तो इस पर बड़ा तरस आता है। बेचारा कालू कौवा घर आते ही सिलाई करने बैठ जाता है। फिर टुनटुनी उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जी, आज आप कड़ी धूप से आते ही काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया। बोलिए, सब ठीक तो है ना? हमारी बेटी अब जवान हो गई है और उसकी उम्र की लड़कियों की शादी भी हो गई है। दिन रात कपड़े सिल कर अपनी आंखें फोड़ कर हम इतने पैसे भी नहीं कमा पा रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी कर सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता है, तो अपनी बेटी सुनहरी की शादी कैसे करेंगे? आप परेशान ना हो, बस आप ऊपर वाले पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, माँ, घर में थोड़े से चावल रखे थे, मैंने उसमें नमक मिर्च डालकर पका लिया है। आइए हम तीनों उसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। सुनहरी चिड़िया के आते ही टुनटुनी और कालू अपने आंसू पोंछ लेते हैं। सुनहरी कटोरा लाती है जिसमें थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा सोचता है, हे ऊपर वाले, इतने से चावल, इसमें तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। अरे बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों ये चावल खा लो। दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि थोड़े से चावल देकर कालू ने खाने से मना कर दिया।